नए संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा कैसी दिखेगी? नए संसद भवन में कितने सांसदों के बैठने की व्यवस्था है? नए संसद भवन की एक एक तस्वीर आपके सामने हाजिर होगी। फिर देरी क्यों? आइए शुरू करते हैं नए संसद का वर्चुअल टूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इतिहास बनते ही हैं बदलने के लिए, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जो इतिहास का हिस्सा बनते हैं। हमारी पीढ़ी ने संसद भवन बनते नहीं देखा, आधुनिक दिल्ली बनते नहीं देखी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम संसद का नया भवन देखने के साक्षी बन रहे हैं। मेरे पीछे दो ऐतिहासिक इमारतें दिख रही हैं। ये दोनों लोकतंत्र का हस्ताक्षर हैं। संसद की पुरानी इमारत को साल 1927 में बनाया गया था। हमारे देश के परिपक्वता में इस पुरानी इमारत का योगदान भी अविस्मरणीय है। पर शाखों से पत्तियां गिरती हैं, दरिया सूखते ही हैं, नए अंकुर फूटते ही हैं। दूसरी तरफ आपको नई संसद भवन का एरियल व्यू भी दिख रहा है, जो अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। और आज TV9 भारतवर्ष आपको घर बैठे नई संसद का वर्चुअल टूर करवाएगा। और ये है हमारी नई संसद का 3D मॉडल, जो ग्राफिक्स की मदद से आपके लिए बाकायदा डिजाइन किया गया है। और इस अजीमोशान इमारत को 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है, जो पुरानी इमारत से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है। खास बात यह है कि पुरानी इमारत जहां एच शेप में बनी थी, वहीं नई इमारत का जो आकार है, आप देख पा रहे हैं, त्रिकोणीय है। यहां पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है, तो आधुनिकता के साथ साथ ये भारतीय विरासत का संगम भी है। अब आपको वर्चुअल टूर के जरिए एक कदम और आगे ले जाते हैं। ये नई संसद भवन का एंट्री गेट है, जिसे ग्राफिक्स की मदद से तैयार किया गया है। संसद में एंट्री के लिए इसी तरह के 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। संसद भवन में आने वाले सांसद, VIP और दूसरे मेहमान अंदर आने के लिए इन्हीं 3 दरवाजों का इस्तेमाल करेंगे। नई संसद भवन की इमारत 4 मंजिला है। इसके डिजाइन को अहमदाबाद की HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्चर का जिम्मा बिमल पटेल को सौंपा गया था। ये एक नए विजन और 2 साल 6 महीने तक 60,000 मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। अब नए संसद भवन के अंदर का वर्चुअल टूर शुरू करते हैं, जहां मेरी सहयोगी मौजूद है। नई संसद की इमारत बाहर से जितनी आकर्षक और भव्य है, अंदर से उतनी ही खूबसूरत। देश की संसद को सुंदर और आकर्षक बनाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है, और लोकसभा हॉल की तरफ जाती ये लॉबी इसका सबूत है। हम इस वक्त जहां खड़े हैं, वो लॉबी सीधा लोकसभा हॉल की तरफ जाती है। इसी लॉबी से होते हुए हमारे सांसद लोकसभा हॉल में प्रवेश करेंगे। ये लॉबी आधुनिक तो है ही, साथ ही इसमें भारतीय कला और संस्कृति का भी खास ध्यान रखा गया है। जमीन पर ये कलाकृतियां और छत के बीचों बीच बना ये डिजाइन इसकी गवाही देता है। आइए अब आपको लोकसभा लॉबी से होते हुए लोकसभा के नए भवन में ले चलते हैं। यही वो जगह है, जी हां, जहां से आने वाले दिनों में देश के माननीय सांसद देश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ये लोकसभा हॉल है। नए लोकसभा हॉल की भव्यता मौजूदा भवन से कहीं ज्यादा है। आइए सबसे पहले इस हिस्से पर नजर डालते हैं। देखिए, इस हिस्से को देखिए। यहां स्पीकर की कुर्सी है, यहां स्पीकर का आसन है, स्पीकर विराजमान होंगे। ये बेहद अद्भुत है। स्पीकर के ठीक ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये ठीक ऊपर की तरफ अशोक चक्र है, अशोक चक्र लगाया गया है। और आसन के दोनों तरफ ये बड़ी LED होगी। ये देखिए, ये LED आप देख रहे हैं, ये LED कुछ इसी तरह की LED इस तरफ भी है, इसी तरफ है। आसन के दोनों ओर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। सीलिंग पर अब नजर डालते हैं। सीलिंग पर शानदार डिजाइन रखी गई है। ये देखिए, आप सीलिंग पर नजर डाल रहे हैं, इसी तरह की शानदार डिजाइन रखी गई है, जो लोकसभा हॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। नए लोकसभा हॉल की खासियत उसकी थीम भी है। लोकसभा हॉल को हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर तैयार किया गया है। हालांकि पुराने लोकसभा हॉल की तरह ही कुर्सी और कारपेट का रंग हरा ही रखा गया है। ये आप देख रहे हैं, कुर्सी और कारपेट का रंग हरा ही रखा गया है।
इस लोकसभा हॉल में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुरानी इमारत में महज 590 सदस्यों के बैठने की जगह थी। इस बड़ी लोकसभा की वजह भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ना भी है। मसलन बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या तय करने के लिए नया परिसीमन हो सकता है। ऐसे में सदस्यों के बैठने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी और इसीलिए ये नई संसद भवन आपके सामने है। खास बात यह है कि पुराने संसद भवन की तरह यहाँ कोई कॉमन हॉल नहीं है। आपको याद होगा, मौजूदा संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल है जहाँ संसद का साझा सत्र या समारोह आयोजित किया जाता है, लेकिन इस इमारत पे कोई सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है, बल्कि लोकसभा हॉल का ही इस्तेमाल संयुक्त सत्र के लिए किया जाएगा। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के लिए यहाँ कुल 1280 सांसदों के एक साथ बैठने तक की व्यवस्था की जा सकती है। नया लोकसभा हॉल जितना अद्भुत और बड़ा है, उतना ही इसे हाईटेक भी बनाया गया है। यहाँ सांसदों की सीट के सामने माइक लगे हैं, साथ ही एक टैबलेट भी लगाया गया है जिस पर सांसदों को हर जानकारी, उनकी स्पीच और हर तरह के आंकड़े मिलते रहेंगे। अब देखिए हमारा नया संविधान हॉल। संविधान हॉल, ये नए संसद भवन का संविधान हॉल है। इस हॉल को संसद की छत पर मौजूद अशोक स्तंभ के ठीक नीचे बनाया गया है। इसी हॉल में भारतीय संविधान की एक मूल प्रति रखी गई है। इसके अलावा यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही उनसे जुड़ी खास जानकारियां भी यहीं उपलब्ध हैं। ये संविधान हॉल बेहद हाईटेक और एडवांस है। इसमें डिजिटल टेक्निक के जरिए भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया गया है। यहाँ आकर हमारे संविधान के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। हमारी संसद कैसे काम करती है, उसकी रूपरेखा कैसी है, उससे जुड़ी दूसरी तमाम जानकारियां भी यहीं पर उपलब्ध हैं। यहां संविधान बनने से लेकर अब तक हुए संशोधनों तक का पूरा डेटा मौजूद है। मुझे उम्मीद है आपको नई संसद का ये वर्चुअल टूर बेहद रोमांचित कर रहा होगा। ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का नतीजा है और कंस्ट्रक्शन से लेकर एक एक चीज की रिपोर्ट सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती है। संसद भवन की इस इमारत को जितना हाईटेक और खूबसूरत बनाया गया है, उतना ही मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। संसद भवन की ये इमारत भूकंपीय सेस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार की गई है, जबकि राजधानी दिल्ली जो जोन 4 में आती है, यानी इस इमारत को जरूरत से ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जो 7 से 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को भी आसानी से झेल सकती है। लोकसभा का नया भवन आपने देखा, अब राज्यसभा का नया भवन देखिए। हम इस वक्त नए संसद भवन के राज्यसभा हॉल यानी अपर हाउस में हैं। राज्यसभा हॉल को नए सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर ही तिकोने आकार का बनाया गया है ताकि हॉल की हर जगह का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। इस हॉल को राष्ट्रीय फूल कमल की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, यानी इसकी कलर थीम भी पिंक ही रखी गई है, गुलाबी ही रखी गई है। हॉल की कुर्सियां और कारपेट भी इसी रंग के हैं। राज्यसभा हॉल में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, कुर्सियां भी उतनी लगाई गई हैं। हॉल के इस हिस्से में आपको दिखा दें, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर राज्यसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, जबकि यहाँ सामने की तरफ सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये पूरा हॉल आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। लोकसभा हॉल की तरह ही यहाँ भी हर सांसद के डेस्क पर एक माइक और टैबलेट मौजूद है ताकि राज्यसभा की कार्रवाई को ज्यादा बेहतर ढंग से चलाया जा सके। और नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुछ इस डिजाइन के ऑफिस बनाए गए हैं। सरकार के दावों के मुताबिक नई इमारत में हर संसद सदस्य का अपना दफ्तर होगा। हर ऑफिस को तकरीबन 40 वर्ग मीटर में बनाया गया है, जहां बैठकर सांसद अपना कामकाज कर सकेंगे। और इस वक्त हम संसद भवन में बने एक कमेटी मीटिंग हॉल में खड़े हैं। इन रूम्स को पुरानी इमारत के मुकाबले काफी बड़ा और हाईटेक बनाया गया है। यहाँ कम्युनिकेशन के लिए सबसे लेटेस्ट और एडवांस ऑडियो विजुअल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इन कमेटी रूम्स को अलग अलग मीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, वहीं लोकसभा या राज्यसभा स्पीकर भी सांसदों के साथ यहाँ मीटिंग कर सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत जगह संसद भवन की इमारत में मौजूद सेंट्रल लाउंज के ठीक सामने बनी है। पीछे की तरफ बने ये दरवाजे सेंट्रल लाउंज में खुलते हैं, जिसे खास तौर पर सदस्यों की आपसी चर्चा के लिए तैयार किया गया है।
जहां संसद सत्र के बाद या पहले सदस्य आकर चर्चा भी कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने निजी विचार खुले तौर पर साझा कर सकते हैं। सेंट्रल लाउंज के सामने भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है, जो भारतीय संस्कृति और एकता को दर्शाता है। 970 करोड़ की लागत से बनी हमारी नई संसद की इमारत आधुनिकता और भारतीय संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। संसद भवन में कामकाज को आसान बनाने के लिए जहां हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, वहीं भवन में भारत की सांस्कृतिक कला और शिल्प के नमूने भी देखने को मिलते हैं। संसद परिसर में छतों और दीवारों पर भारतीय शिल्प की विविधता के रंग हैं, तो वहीं जमीन पर भी खास कलाकृति बनाई गई है। हॉल और ऑफिस में फर्श को ढकने के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही के हाथ से बने हुए कालीन भी बिछाए गए। हम इस वक्त नए संसद भवन में मौजूद लाइब्रेरी में हैं। जी हां, इसे पुराने भवन की लाइब्रेरी के मुकाबले ज्यादा बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ भारतीय इतिहास से लेकर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से जुड़ी ढेर सारी किताबों का संग्रह है। यही नहीं, संसद सदस्यों की जरूरत के हिसाब से उनकी जरूरत से जुड़ी हर चीज का पूरा ख्याल लाइब्रेरी में रखा गया है। भारत बदल रहा है, उसकी जरूरत, उम्मीदें और आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में भविष्य को ध्यान में रखकर ही संसद भवन की नई इमारत को तैयार किया गया है। नया संसद भवन बदलते भारत और विकास की परिभाषा है, तो पुरानी संसद खुद में तकरीबन 100 साल का इतिहास समेटे है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। इसीलिए पुरानी संसद को एक म्यूजियम के रूप में संभाल कर रखा जाएगा। आधुनिक भारत की ये नई संसद जीवंत है, जो विविधता को दर्शाती है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बल देती है। आधुनिकता और भारतीय विरासत को खुद में समेटे ये अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय संसद नए भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने, संवारने और लिखने के लिए तैयार है।